तो कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे मैथ विद्या मंदिर। मैथ विद्या मंदिर पे जो हम चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पार्ट 3 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट 3 में आज हम क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। लेकिन उस न्यूटन्स फॉर्मूले से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, 5 से 10 मिनट का है, 5 to 10 मिनट का एक टॉपिक है, वो कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन। हमने पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट निकालना सीख लिया था, उनके रिलेशन जो होता है रूट्स और कोफिशिएंट का वो हमने निकालना सीख लिया था 2 डिग्री इक्वेशन का। अब 2 से बड़ी जो इक्वेशन होती है, 2 से बड़ी डिग्री की जो इक्वेशन होती है, 2 से बड़ी डिग्री की जो इक्वेशन होती है, उसका हम रिलेशन निकालना सीखते हैं रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट है क्या? तो रिलेशन बिटवीन roots and coefficient of higher degree equation। मतलब कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कोई हायर डिग्री इक्वेशन होती है। मतलब कि जो रूट्स हो है और कोई भी एक इक्वेशन है 2 से बड़ी डिग्री की, मतलब जो कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होगा? मैं मान रहा हूं कोई एक 3 डिग्री इक्वेशन है, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये कोई एक पावर 3 की इक्वेशन है, 3 डिग्री इक्वेशन है कोई एक, ये कोई एक 3 डिग्री की इक्वेशन है। इसके रूट्स अल्फा है, इसके रूट बीटा है और इसके रूट क्या है? गामा है। इसका रूट गामा है। देखो 3 डिग्री इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे, 2 डिग्री इक्वेशन तो इसके 2 रूट होंगे, अगर 1 डिग्री इक्वेशन तो उसके 1 रूट होंगे। मतलब कि 1 डिग्री इक्वेशन रूट 1, 2 डिग्री इक्वेशन 2 रूट, 3 डिग्री इक्वेशन 3 रूट, 4 डिग्री इक्वेशन 4 रूट, ऐसे रूट होते हैं, समझो। तो इनके रिलेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो सबसे पहला रिलेशन लिखते हैं। तो एक ट्रिक बताऊं जो कि सबसे इजी सी ट्रिक है। ट्रिक कह भी सकते हो, उसको ट्रिक ना भी कह सकते हो, याद भी कर लेना चाहे मत करना, इजी से याद करनी जरूरी नहीं है, हम ऐसे रिलेशन निकाल लेंगे। क्या है वो ट्रिक? क्या है? मैं बोल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भैया सम ऑफ रूट हो गए, सम ऑफ रूट हो गए। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर 2 डिग्री इक्वेशन है तो उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में 2 रिलेशन होंगे। लेकिन अगर ये 3 डिग्री इक्वेशन है तो इसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में 3 रिलेशन होंगे, 3 रिलेशन होंगे। अगर 4 डिग्री इक्वेशन तो उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में 4 रिलेशन होंगे, 4 रिलेशन होंगे, 4 रिलेशन होंगे। तो इसमें 3 रिलेशन होंगे। 3 कौन से होंगे? एक तो सम ऑफ रूट्स, एक तो होगा सम ऑफ रूट, और एक क्या होगा? 2 एट द टाइम ऑफ, 2 एट द टाइम क्या होगा? एक होगा 2 एट द टाइम, ये वाले एक ये रिलेशन होगा, और एक जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब कि 3 एट द टाइम, 3 एट द टाइम। समझ में आया? मतलब तीन रिलेशन कौन से होंगे? सम ऑफ रूट, बाद में कोई 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके अगले 2 रूट को मल्टीप्लाई करके अगले 2 रूट को मल्टीप्लाई करके उनका सम करना, और एक होता है जितने भी रूट है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3 रूट है, अगर 3 रूट है तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो।
प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, मतलब जो रूट है उनका प्रोडक्ट। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैं आप लिख रहा हूं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैंने बोला सम ऑफ रूट, मतलब कि जो रूट्स है उनका सम, मान लो इसका जो रूट है वो है अल्फा और बीटा, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का सम क्या होगा, अल्फा बीटा का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए। लेकिन इसकी जगह मैं इसे बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमने इसमें देखा, सम ऑफ रूट आगे, एट द टाइम 2 वाले रूट आगे, एट द टाइम 3 मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आगे। लेकिन ये माइनस बी बाई ए, ये सी बाई, ये तो हमने इसमें लिखा ही नहीं है कैसे रूल, यही तो ट्रिक है, यही तो क्या है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसमें, क्या है ट्रिक, देखो आपको जो पहली जो टर्म है उनको आपको प्लस लिखना है, क्या लिखना है, प्लस, उसको आप प्लस लिख लो, दूसरे नंबर वाली को आप माइनस लिख लो, तीसरे नंबर वाली को वापस प्लस लिख लो, राइट, चौथे नंबर वाली को वापस माइनस लिख लो। और बाद में आपको क्या करना है, साइन के साथ इनका यहां पे लिखते जाओ। भैया हम समझ नहीं रहे, आप क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, लो अभी समझाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे समझा देते, उससे इजी क्या होगा, देखो पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस, तो माइनस जो हमने साइन ऊपर लिखा है, प्लस माइनस प्लस में हमने जो साइन लिखा है ना, तो उन साइन के साथ इनका जो रिलेशन है वो लिखेंगे, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, कैसे, ये माइनस है, माइनस बी बाई ए, बाद में प्लस सी बाई ए, मतलब अगर सम ऑफ रूट पूछा है तो माइनस बी बाई ए हो गया, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है तो प्लस सी बाई ए हो गया। भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हम एक एक करके जितने भी रूट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होते हैं वो लिख लेते हैं। पहले तो भैया ये वाला रिलेशन होगा सम ऑफ रूट, बाद में एट द टाइम वाला रिलेशन होगा, बाद में एट द टाइम 3 मतलब कि देखो एट द टाइम 3, इसमें क्या था, एक एक को सम करना, बाद में क्या, 2 को मल्टीप्लाई करके सम करना, 2 मल्टीप्लाई करके सम करना, इसमें क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करके सम करना। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते तो अगली टर्म भी यही आएगी, इसलिए ये आप ही खत्म होगा, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल सकते हैं, या एट द टाइम 3 एट द टाइम बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ रूट मतलब माइनस बी बाई, इसमें भी ऐसे सम ऑफ रूट मतलब कि माइनस बी बाई ए, तो ए तो सबके नीचे आएगा ही, इसलिए हम बी से स्टार्ट कर लेंगे, तो माइनस बी बाई ए, इसमें क्या प्लस सी बाई ए, तो यहाँ पे प्लस सी बाई ए हो गया, इसमें क्या माइनस डी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस डी बाई ए हो गया। तो आप लोग भैया अगर 4 डिग्री इक्वेशन आएगी तो भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, हाँ ऑफ कोर्स ऐसे ही करेंगे, 4 डिग्री इक्वेशन आएगी तो भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। वापिस थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा वापिस रिवाइज करवा देता हूँ, क्या कि रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है हायर डिग्री इक्वेशन, मतलब 2 से बड़ी डिग्री की इक्वेशन। जैसे ये मैंने बोला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसका अल्फा बीटा रूट है, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई होता है, प्रोडक्ट रूट सी बाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली टर्म को लिखा प्लस, दूसरी को लिखा माइनस, तीसरी को लिखा प्लस, मैंने ऐसे लिख दिया, तो मेरे को पता था कि बी के ऊपर तो माइनस है, तो माइनस बी जो सम ऑफ रूट होगा, मतलब जो हमने पहली चोट लिखा है जो वो माइनस बी बाई ए होगा, मतलब जो सम ऑफ रूट होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। बाद में जो अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी के ऊपर क्या प्लस, तो सी बाई ए होगा। वैसे इसमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट एट द टाइम 2 एट द टाइम 3, या सॉरी सम ऑफ रूट एट द टाइम 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे करेंगे, मेरे को पता था प्लस माइनस ऐसे लिखना है। तो पहला सम ऑफ रूट आया तो मैं बोलूंगा माइनस बी के ऊपर माइनस था तो माइनस बी बाई ए, बाद में एट द टाइम 2 वाला आ गया तो मेरे को समझ में आया बी वाला हो गया, उसके अगले चलना है सी पे आना है, तो सी के ऊपर प्लस था तो सी बाई ए हो गया। बाद में मेरे पास आया प्रोडक्ट ऑफ रूट या एट द टाइम 3, तो मैंने बोला बी भी हो गया सी भी हो गया डी बच गया, तो डी के ऊपर माइनस रूट
माइनस डी बाई ए, ये हो गया। तो भैया एक बार आपने 3 का लेके दिखा दिया, आपने 2 डिग्री का लेके दिखा दिया, 3 डिग्री का लेके दिखा दिया, एक बार 4 डिग्री का लेके दिखाओ। चलो भैया आपने बोला ऑन नहीं करें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए 4 डिग्री का लेते हैं। जैसे कि कोई एक 4 डिग्री इक्वेशन है, जैसे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये मैं कोई बोल देता हूं। कोई एक 4 डिग्री इक्वेशन है, मैंने वापस बोला 1 डिग्री इक्वेशन 1 रूट, 2 डिग्री इक्वेशन 2 रूट, 3 डिग्री इक्वेशन 3 रूट, 4 डिग्री इक्वेशन 4 रूट, 5 डिग्री इक्वेशन तो 5 रूट। ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो इसके 4 रूट होंगे। कौन से होंगे? मान लो कोई एक रूट अल्फा है, मान लो कोई दूसरा रूट बीटा है, मान लो कोई तीसरा रूट गामा है, तो मान लो कोई चौथा रूट डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। कोई चौथा रूट डेल्टा है, मैं ये मान लेता हूं कोई चौथा रूट डेल्टा, जो फोर्थ रूट है वो डेल्टा है। तो ये 4 रूट होंगे इसके, ये 4 रूट होंगे। अब इनके रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट निकालना है, रिलेशन बिटवीन रूट और कोफिशिएंट। आप बोलोगे, अब आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि भैया दिव्यांशु भैया ने बात बोली थी कि जितने डिग्री की इक्वेशन उतने रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट होंगे। आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। 4 डिग्री इक्वेशन तो 4 रिलेशन होंगे, 3 डिग्री इक्वेशन 3 रिलेशन होंगे, 3 रिलेशन होंगे, 2 डिग्री इक्वेशन 2 रिलेशन होंगे, 1 डिग्री इक्वेशन 1 रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन क्या होगा भैया? सब रूट को सम करना, ये होगा। दूसरा रिलेशन क्या होगा भैया? एट द टाइम 2, आपने बोला पहला 1 को सम करना, बाद में 2 लेके सम करना, बाद में 3 लेके करना है। तो 1 को ले लिया, बाद में हम बोल रहे हैं 2 को ले लो। चलो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूं। तीसरा रिलेशन क्या होगा भैया? 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रिलेशन होंगे, 2 तो आपने लिख लिया, तो तीसरा क्या होगा भैया? एट द टाइम 3 अल्फा बीटा गामा प्लस एक रूट। अभी भी अगर 3 डिग्री इक्वेशन होती तो बस ये सब रूट का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन 4 डिग्री इक्वेशन है और आपने 3 को ही मल्टीप्लाई किया है, आपने 3 को ही मल्टीप्लाई किया है, तो चौथा भी करना पड़ेगा। क्या होगा? बीटा गामा डेल्टा, और ऐसे चलता जाएगा। बाद में भैया चौथा भी रिलेशन होगा, 4 डिग्री इक्वेशन 4 रिलेशन होंगे, तो चौथा रिलेशन कौन सा होगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चौथा रिलेशन, ये चौथा रिलेशन होगा, ये चौथा रिलेशन होगा। अब आपको ट्रिक याद आ जानी चाहिए, ट्रिक याद आ जानी चाहिए कि भैया प्लस माइनस करना है। पहला प्लस लिया, दूसरा माइनस लूंगा, तीसरा प्लस लूंगा, चौथा माइनस लूंगा, पांचवा प्लस लूंगा। आपको वापस ध्यान में आ जाना चाहिए भैया ए तो सबके नीचे कॉमन है, तो ए से स्टार्ट हम नहीं कर रहे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो सम ऑफ रूट है सिंगल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है, उसका क्या होगा? बी के ऊपर क्या है? माइनस बी बाई ए। आपको ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लैक से कर रहा हूं। माइनस बी बाई ए। बाद में आपको ध्यान में भैया एट द टाइम 2 की बात चल रही है, एट द टाइम 2 की बात चल रही है, बी हो गया। अब सी की बात, सी के ऊपर क्या प्लस है, 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 तो क्या होगा? प्लस सी बाई ए अपॉन में सबके ए आएगा। बाद में आएगा एट द टाइम 3 की बात चल रही है, एट द टाइम 3 की बात चल रही है, डी बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, तो डी के ऊपर माइनस है, तो माइनस डी बाई ए। अब बच गया एट द टाइम 4, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट बच गया। क्या बच गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, बच्चा क्या? सी। बच्चा क्या? ई। तो ई के ऊपर क्या है? प्लस है, तो प्लस ई बाई ए।
वापिस समझा देता हूं। शुरुआत ए से करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ए सबके नीचे कॉमन है, उससे स्टार्ट नहीं करना है रिलेशन लिखना, बी से स्टार्ट करना। बी के ऊपर क्या माइनस, तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी हो गया, माइनस सी आएगा सी, तो प्लस सी बाय माइनस बी बाय प्लस ई बाय, ये होगा। तो आपने बोला भैया ये रिलेशन होंगे, तो बिल्कुल भैया पहला रिलेशन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। अब इसको एक दो क्वेश्चन हो जाए, मचा दो, क्वेश्चन ले आते और मचाओ, आप क्वेश्चन ले आते और मचाओ। तो जिसको नोट करना है वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं रुकूंगा नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं फिर से। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैं इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सीख लेंगे। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन ले, कौन सा क्वेश्चन? 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 प्लस 7x प्लस 1। अब ये है, अब मेरे पास ये दिया गया, मेरे पास ये दे दिया। करना क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए। चलो इसमें करना क्या वो भी लिख देते हैं। करना क्या, इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को फाइंड करना है। मतलब कि जो रिलेशन होता है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बताना है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो बताना है। सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। कैसे होगा इसका? तो सिंपल वे में करेंगे। कैसे? मेरे को तो रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ कोफिशिएंट अभी पढ़ा था, वो भी हायर डिग्री का पढ़ा है, और मेरे को तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ये तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। आप क्या करोगे? प्लस माइनस भैया, प्लस माइनस हो गया, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, आप क्या करोगे भैया? तो लास्ट वाला है उसके अपॉन में ए आ जाएगा, मतलब कि लास्ट वाले के अपॉन में ए आ जाएगा, मतलब लास्ट में -1 है और पहले 3। आप बोलो भैया ये आंसर हो जाएगा, आप बोलो भैया ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो भैया आपका आंसर गलत है, आंसर गलत है। और कैसे? वापिस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? वापिस बोल रहा हूं। आप गलती क्या करोगे? आप प्लस माइनस तो कर दोगे, और आप क्या करोगे? देखो मैंने क्या समझाया, अगर मेरे को सम ऑफ रूट निकालना मतलब माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना तो वो सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई, ऐसे जितने डिग्री की इक्वेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। 4 डिग्री इक्वेशन है, मतलब कि इसके 4 रिलेशन होंगे, इसके 4 रूट होंगे। वो ये मेरे को 4 रूट का प्रोडक्ट पूछा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है मेरे को। एट द टाइम 4 एट द टाइम पूछा है, तो उसका जो आंसर है मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो हम गलती क्या करते हैं? हमको दिया ए की पावर 4 प्लस बी की, सॉरी मैंने गलत लिखा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस माइनस, ये लेना है मेरे को ये लेना है भैया। मेरे को इसमें 4 डिग्री की पावर, मतलब जो टर्म दे रखी है वो 4 डिग्री की दे रखी है, मेरे को टर्म 2 डिग्री की दे रखी है, मेरे को टर्म 1 डिग्री की दे रखी है, मेरे को टर्म 0 पावर की डिग्री दे रखी है, 0 डिग्री की टर्म दे रखी है, 3 डिग्री की टर्म नहीं दे रखी। तो जो माइनस वाला है ना वो कट गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये होगा।
अब करो, अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा भैया, लास्ट वाले के डिवाइड में पहला वाला, मतलब +1 के डिवाइड में 3, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। जो आप गलती कर रहे थे समझ में आया, मतलब कि ये आपने सही अप्रोच लगाई कि भैया हमको रट गया, हमको तो आप बोलोगे भैया हमको तो रट गया, सब कुछ रट गया, क्या रट गया, सब कुछ रट गया कि अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना लास्ट वाले के डिवाइड में पहला वाला, सम ऑफ फ्रूट निकालना है सिंगल का, मतलब कि अगर मेरे को अल्फा बीटा ना 4 डिग्री इक्वेशन और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अगर मेरे को सिंगल रूट के सम का प्रोडक्ट सम निकालना है, सिंगल रूट के सम का सम निकालना है, तो मेरे को क्या करूंगा, दूसरे के डिवाइड में पहला वाला, मतलब कि b बाई ए माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो कि कौन सी टर्म है, कौन सी डिग्री की टर्म है और कौन सी डिग्री की टर्म नहीं है। यहाँ पे 4 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री था, 1 डिग्री था और 0 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री नहीं था, तो 3 डिग्री के साथ जो साइन आता है वो साइन नहीं आएगा। जैसे कि इस 4 डिग्री की जो इक्वेशन है, इसमें जो 3 डिग्री, जैसे मान लो x की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस 1 इक्वल टू c इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, सॉरी e है, ये कोई एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके जो 3 डिग्री की इक्वेशन पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा, जो माइनस का साइन आएगा। हमको रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन जब काटते हैं तो 4 डिग्री की इक्वेशन में, जो कि 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन में जो 3 डिग्री के जो टर्म आता है, 4 डिग्री की इक्वेशन में 3 डिग्री का जो टर्म आता है, उस टर्म में वापस बोल रहा हूं, 4 डिग्री की इक्वेशन में जो 3 डिग्री का जो टर्म आता है, उस टर्म का साइन नेगेटिव होगा। अगर पहला में पॉजिटिव मानो, दूसरा नेगेटिव होगा, तो तीसरा पॉजिटिव होगा, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, ऐसे हो। तो नेगेटिव वाला साइन तो है ही नहीं इसमें, है ही नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की टर्म है, 2 डिग्री की टर्म है, 1 डिग्री की टर्म है, 0 डिग्री की टर्म है, लेकिन 3 डिग्री की टर्म है ही नहीं, 3 डिग्री की टर्म है ही नहीं, तो उसका जो साइन होगा वो भी हमको वो साइन उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा? हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें अगर 2 डिग्री की टर्म है ही नहीं, तो 4 डिग्री की इक्वेशन में 2 डिग्री की टर्म है ही नहीं, 4 डिग्री की इक्वेशन में 2 डिग्री की टर्म है ही नहीं, तो उसका जो प्लस साइन होगा ना, वो हम और कौन सी टर्म में नहीं ले सकते। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास ऐसे है, ये ऐसे है और इसमें ये वाली टर्म है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस माइनस आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। जिस डिग्री की टर्म होती है आप उसको ही लिख सकते हो। मतलब अगर 3 डिग्री की टर्म के साथ माइनस है, तो वो इसके साथ 3 डिग्री की टर्म के साथ अगर माइनस है, तो वो 3 डिग्री की टर्म के साथ ही होगा। वो अगर 3 डिग्री की टर्म आए या ना आए, माइनस उसके साथ ही होगा। माइनस उसके वो आएगी तो वो आएगा, वो नहीं आएगी तो वो नहीं आएगा। वापिस बोल रहा हूँ, 4 डिग्री की इक्वेशन मान लो 5 डिग्री की है, 3 डिग्री की, कौन सी भी हाईएस्ट डिग्री की इक्वेशन है, मैं मान लो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें 3 डिग्री की टर्म नहीं है, तो उसमें जो 3 डिग्री की टर्म पे जो माइनस आएगा, 4 डिग्री की इक्वेशन में जो 3 डिग्री की टर्म में जो माइनस आएगा, वो माइनस हम और कोई टर्म के साथ नहीं ले सकते। जैसे कोई बच्चे मैन एग्जाम में भी जाकर क्या कहते हैं, प्लस और बाद में इसको माइनस ले लेते हैं, नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें 3 डिग्री की इक्वेशन के साथ माइनस आता है, जो कि इसमें है ही नहीं, तो हम लेंगे भी नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इसको। तो अगले टॉपिक की ओर अगर हम बढ़े,
मैंने आपको बोला था 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक होगा, लेकिन मैंने इसको 24 मिनट का कर दिया है। 24-25 मिनट का ये टॉपिक खींच दिया है। बहुत बड़ा इस टॉपिक को बना दिया। क्यों? क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके भैजे में घुस जाए या आप पर फिट हो जाए। भले ही कैसा ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद कराने के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, तो याद कर लो। ये कोई ऐसे वैसे बात नहीं है, फिक्स बात होती है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो याद कर लो। तो जो अगला टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ है, जो कि जेई का फेवरेट टॉपिक है। क्या? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या? न्यूटन्स फॉर्मूला। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट क्या है? मैं बोल रहा हूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो मैं छोटे छोटे अक्षर में लिखूंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन भी करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट अगर अल्फा और इसका रूट अगर बीटा है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, तो हमको दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। क्या? एस एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, और टी एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, मतलब बीटा की पावर एन अल्फा की पावर एन। ये दो एक्सप्रेशन मेरे को देखने को मिलेंगे, ये दो एक्सप्रेशन मेरे को देखने को मिलेंगे। समझ में आए? दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा उसके रूट है, तो दो एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। इतनी बात एक बार याद रखो। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो मैं अगर एक्स की जगह अगर अल्फा डालू तो मेरे पास इक्वेशन बनी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसकी जगह अगर मैं बीटा डाल दूं तो मेरे पास क्या बनी? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये कोई दो इक्वेशन बनी है, मेरे पास कोई ये दो इक्वेशन बनी, और इनमें अगर अल्फा स्क्वायर है तो इसके अंदर मैं अल्फा की पावर n का मल्टीप्लाई कर दूं, और ये बीटा स्क्वायर है तो इसमें मैं बीटा की पावर n का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? इससे तो मेरे पास बनेगा a अल्फा की पावर n प्लस 2, b अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस c अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0, और इससे मेरे पास बनेगा a बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस c बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये बना, मेरे पास ये बना है, मेरे पास ये बन गया। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं? अगर ऐड कर दूं, मैं ऐड करके आप लिख रहा हूं, क्या कर दूं? इनको अगर ऐड कर दूं मैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, क्या कर दूं? इनको अगर ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आएंगे? इन दोनों को ऐड कर दूं, ए कॉमन आ गया, और मैं अल्फा n प्लस 2 प्लस बीटा n प्लस 2 ये बन गए, प्लस बी अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा n प्लस 1 ये बन गया, प्लस सी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये मेरे पास आगे बन गया। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, इनको ये लिखो। आपको इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है इनमें? आप बोलोगे भैया मेरे को दिख गया, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n को हम एस एन लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एस एन। आप इसको एस एन लिख सकते हो। एक बात बताओ, मैं बोल दूं अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1, मतलब कि n की वैल्यू n प्लस 1 हो गई, तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस एन प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एस एन प्लस 1 बी। ऐसे ही यहां पर आप क्या लिख सकते हो?
ए एस एन प्लस 2। ये आपको क्या मिल गया? तो ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, ये आपको न्यूटन फॉर्मूला। आप लोग भैया ये न्यूटन फॉर्मूला है? हाँ भाई ये न्यूटन फॉर्मूला है। समझ में? मतलब कि मेरे को बोला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट है, तो उनके दो एक्सप्रेशन देखने को मिले। और अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये दो मिले, ये दो इक्वेशन मिली। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैंने वर्टिकली, कैसे वर्टिकली, कैसे वर्टिकली, मैंने वर्टिकली ऐड कर दिया, इनको वर्टिकली ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये रिलेशन देखने को मिला। मेरे पास ये इक्वेशन मिल गया, मतलब इनको मैंने वर्टिकली ऐड कर दिया, इनको मैंने वर्टिकली ऐड कर दिया। वर्टिकली ऐड करने से मेरे को ये इक्वेशन मिली, और इन इक्वेशन को मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को ये एस एन वाला रिलेशन मिला। तो ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इज इक्वल टू 0। और ये जो एक्सप्रेशन जो मेरे को दिखने को मिले, ये जो इक्वेशन जो देखने को मिली, ये न्यूटन फॉर्मूला है, ये न्यूटन फॉर्मूला है। मेरे को जो एक्सप्रेशन देखने को मिला है ये न्यूटन फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज अजीब सी लग रही है क्या? भैया आपने एस एन में रिलेशन निकाल लिया, टी एन में नहीं निकाल सकते? कैसे नहीं निकाल सकते? इनमें फर्क क्या है? इसमें सम हो रहा है, एस एन के अंदर सम हो रहा है और टी एन के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जब पे हमने जोड़ा है, जहां पे हमने ऐड किया है, वहां पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मेरे को क्या मिलेगा? ए टी एन प्लस 2 प्लस बी टी एन प्लस 1 प्लस सी टी एन इज इक्वल टू 0। और ये ही न्यूटन फॉर्मूला है। मतलब कि एस एन और टी एन के बीच के रिलेशन को ही हम न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। और भैया खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ खत्म हो गया। न्यूटन फॉर्मूले का सिर्फ इतना ही है, न्यूटन फॉर्मूले का सब इतना ही है। अब इसमें याद क्या करना है? न्यूटन फॉर्मूला है तो भैया ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये याद करना है। अब एक चीज और समझा देता हूं, अभी मैं दो चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला, मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसको मेरे को न्यूटन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा। कैसे? मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें ए बी सी तो मेरे को सेम ही रखना है, ए बी सी वो तो मेरे को सेम ही रखना है। बस एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 1 एस एन, या फिर टी एन प्लस 2 टी एन प्लस 1 टी एन, यही तो फर्क है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को न्यूटन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसको न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है, तो उसमें ए बी सी तो सेम ही होंगे, बस एस और टी का ही फर्क है। समझ में आया? चाहे एस एन में लिख दो या टी एन में लिख दो, बात सेम है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे, और दूसरी बात में एक बात बता देता हूँ, जो भी टॉपिक अभी तक लेंथी टॉपिक कर रहे हैं, मतलब जो 5-10 मिनट का जो टॉपिक है, उन्होंने उन टॉपिक को मैंने बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि उनको मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। 5 मिनट के टॉपिक को मैंने 15 मिनट दे दी, 10 मिनट के टॉपिक को 25 मिनट दे दी, तो वो मैंने आपके फायदे के लिए किया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब 5 मिनट का टॉपिक तो उसको 7-8 मिनट मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा उनको 7-8 मिनट में सलटाऊंगा। क्यों? क्योंकि लेंथी लेक्चर होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, कोई फायदा नहीं है एक ही बात को बार बार रिपीट करने का, कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम मैं 2 से 3 बार मैं भी बोल दूंगा, एक ही टॉपिक को 2-3 बार मैं बोल दूंगा जो आपकी खोपड़ी में घुस जाए। मैं एक ही टॉपिक को 7-8 बार नहीं बोल रहा। मैंने पिछले जो 2 लेक्चर उसमें मैंने बहुत ज्यादा बार बोल दिया है, और जिसका कोई फायदा नहीं है लेंथी लेक्चर बनाने का। वो आपके लिए भी फायदा नहीं है, आपका भी टाइम ऑफ वेस्ट है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब जो टॉपिक होंगे उनको ज्यादा लेंथी नहीं करना, उसको छोटे छोटे, मतलब कि कॉन्सेप्ट पूरे बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे बताऊंगा। क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन एक टॉपिक को बार बार रिपीट नहीं करूंगा।
तो आपको न्यूटन्स फॉर्मूला समझ में आ गया। इन फॉर्मूले में मेरे को सिर्फ ये दो बात याद रखनी है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में आज का लेक्चर कंप्लीट। बाद में अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन मान लो, कोई ही भी क्वेश्चन मान लो, कोई एक जेई का क्वेश्चन है जो कि है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस 2 इज इक्वल टू इफ Sn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और n जो है वो कुछ भी है, n जो कुछ भी है, देन ये देखो, ये कोई क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन क्या देखो 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4, एक ऑप्शन है 6s6 प्लस 5s5 प्लस 2s4 इज इक्वल टू 0, एक है 6s6 प्लस 5s5 इज इक्वल टू 2s4, एक ऑप्शन है 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, मेरे को बोला कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा बीटा रूट है, मतलब कि मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा है, और मेरे को बोला है Sn इज इक्वल टू एस एन की अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और n कुछ भी वैल्यू है इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू है। तो इनमें से करेक्ट Sn की फॉर्म में, मतलब कि न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें, न्यूटन्स फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, तो इन चारों इक्वेशन में से कौन सी करेक्ट होगी, वो कैसे करेंगे। अभी हमने कुछ सीखा है, देखो तीन चीजें देखेंगे, तीन चीजें क्या है, तीन चीजें, एक तो है ये जो चारों जो इक्वेशन दिए इसमें 654 है, वो 654 सारे 654 मतलब कि जो n+1 है या n+2 है या जो n है, देखो सारे देखो s की फॉर्म में, ये सारे Sn की फॉर्म में, ये सारे Tm की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम एक बार जो न्यूटन्स लॉ का जो Sn का जो फॉर्मूला तो वो लिख के देखते हैं, Asn+2 Bsn+1 प्लस Csn इज इक्वल टू 0। ये कोई फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला है। इसमें देखो n+2 की वैल्यू 6, n+1 की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 4।
आप बोलो भैया आपको कैसे पता चला कि n+2 की वैल्यू 6 है, n+1 की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 4 है, कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? आपको देखने से पता नहीं लग रहा है क्या? आपको देखने से पता नहीं लग रहा है क्या कि 654 है? क्या 654? देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताता हूं। जो न्यूटन्स लॉ है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव पावर के बीच का रिलेशन है। कॉन्जिक्यूटिव पावर के बीच का रिलेशन है, मतलब ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला जो है, ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है, इसमें जो पावर जो होंगे, मतलब जो Sn+2 Sn+1 Sn जो ये जो है, ये कॉन्जिक्यूटिव पावर का रिलेशन है। जिससे कि ये अगर 6 है तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये अगर 100 है तो 99 होगा, ये 98 होगा। समझ में? कैसे पावर का रिलेशन Sn होता क्या है? अल्फा n प्लस बीटा n, यही तो होता है भैया, यही तो होता है, यही होता है ना। ये कॉन्जुगेटिव पावर का रिलेशन है। अगर Sn+2 है तो ये भी +2+2। अगला क्या हुआ? Sn+2, तो यहाँ पे +2+2 हो गया, और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1+1 हो गया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे कॉन्जुगेटिव पावर का रिलेशन है। यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 98 आएगा, यहाँ पे अगर 10 है 9 8 आएगा, 12 है 11 10 आएगा, 13 12 10 होगा। मतलब अगर ये Sn है, अगर इसको मैं बोलूं S13 है और ये हो जाएगा S कॉन्जुगेटिव पावर ऐसा बोलो तो ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये ऐसे क्या है? ऐसे मतलब जो न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव पावर का रिलेशन है। मतलब कि उसमें Sn या जो Tn की जो टर्म होती है वो कॉन्जिक्यूटिव पावर में होती है, उनके कॉन्जिक्यूटिव पावर का रिलेशन होता है, कॉन्जुगेटिव पावर का रिलेशन होता है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? कौन सा क्वेश्चन सही होगा? दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, एक छोटी सी एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको Sn की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? यहां पे लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे? 5 Sn+2 प्लस 6 Sn+1 -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, -2 Sn इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर मैं n की क्या वैल्यू रखूं जिसमें से मेरे को 654 मिले? इसमें देखो सारे में 654 है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। सारे 654 है, मतलब मेरे को 654 के बीच में रिलेशन निकालना, तो मैं यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखूं जिससे 654 मिले? तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख सकता हूँ कि 4 में 2 ऐड करते यहाँ पे 6 बन जाए, यहाँ पे 5 बन जाए, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो 5s6 प्लस 6s5 प्लस सॉरी -2s4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास? 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेज दो, -2s4 को उधर भेज दो, तो प्लस 2s4 बन गया मेरे पास। ये मेरे पास 4 बन गया और ये मेरा आंसर आ गया। 654 के बीच में रिलेशन पूछा था, देख लो कौन सा है। 5s6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2s4, पहला ऑप्शन सही है। देखो कुछ नहीं देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसको आप किस में चेंज कर दो? न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर दो और बाद में आपको सॉल्यूशन अपना मिल जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला देखो सबसे इजी सा टॉपिक है और इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, इजी सा टॉपिक है और फॉर्मूला याद करना है। वापिस एक चीज समझा देता हूं, मेरे को बोला Asn+2 प्लस Bsn+1 प्लस Csn इज इक्वल टू 0, मेरे पास ये दिया है। मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी जो है ये तो मेरे पास सेम है, ए बी सी ये तो सेम है, लेकिन मेरे को Sn की टर्म ही तो लानी है।
तो मैं यहाँ पर इसको मैं इसमें चेंज कैसे करूंगा, a की जगह 5 SN+2, b की जगह 6 SN+1, c की जगह -2 SN = 0। और ये मैंने यहाँ पर लिखा था, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया और 11th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर दी। जेई की हमने न्यूटन फॉर्मूला भी कवर कर लिया है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, जब भी जाके समझ में आएगा। कोई भी टीचर है वो कैसा भी पढ़ाए, कितना भी अच्छा पढ़ाए, कितना भी घटिया पढ़ाए, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन करोगे जब भी समझ में आएगा। मैथ के अंदर तो स्पेशल, और किसी का पता नहीं, मैथ में क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। तो इसी के साथ पार्ट 3 हम कंप्लीट करते हैं। न्यूटन फॉर्मूला कंप्लीट। अगले लेक्चर में कॉमन रूट सीखेंगे। कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में पार्ट 4। ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।